श्री भागवत। सभी लोग खड़े हो जाएं। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती। दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शीतले हरि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वत्तिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी वीरराधा बोले सद्गुरुदेव भगवान देवी देवताओं की जय हो। भक्तजनवांछा कल्पतरु तदिदित विनिंदित पीतांबरधारी बांके बिहारी की महती अनुकंपा से इस दुर्लभ सत्संग में उपस्थित समस्त भागवत के एवं भगवान के परम प्रिय परीक्षित जी के पद पर आसीन आदरणीय श्री अवस्थी जी, उपस्थित भगवान के परम प्रिय श्रोतागण, सीता सावित्री अनुसुईया आदि के दीप्यमान पदचिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी मातृशक्ति एवं भारत की पुष्प वाटिका में पल्लवित होने वाले नन्हे मुन्ने प्रसून उस परम पुरुष परमात्मा के परम पावन पंकजों में बारंबार प्रणाम किया करें, जिसके आशीर्वाद से जिनकी कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की धर्म सभा में हम सब भक्त उपस्थित हैं।
देखिए, जब आप घर से चलते हैं और मन में ये विचार बनाते हैं कि हमें भागवत कथा सुनने के लिए जाना है, तो आपका अंतःकरण उसी वक्त पवित्र हो जाता है। लेकिन फिर भी वेद कहता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतरा शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का जो स्मरण है, उनका स्मरण ही भीतरी और बाहरी स्वच्छता प्रदान करता है। तो उन्हीं पुंडरीकाक्ष भगवान के चरणों में और मंच की गरिमा के अनुसार 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, कथा का समय कल की कथा में बड़े ही महात्म की चर्चा हुई। किस प्रकार से भागवत जी की कथा सुनने मात्र से और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। केवल भागवत जी की चर्चा सुनी और भागवत जी की चर्चा सुनने मात्र से, भागवत जी की कथा सुनने मात्र से और कल्याण हो। भागवत को सुनने से किन किन का कल्याण होता है? व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, भागवत सुनने से ऐसे मनुष्य भी तर जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा
कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह जगनेन कलो गुणम्। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य का काम न किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा जो केवल पाप ही करता रहा हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध में जो जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा मनुष्य भी अगर भागवत सुन लेता है तो वो तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, जिसने जीवन भर पाप किया, पूरे जीवन जिसने पाप किया, अंत में अगर उसने भगवान की कथा सुन ली कि तो तर जाएगा। अरे बोले अंत में ही नहीं, अगर जीवित रहते हुए भी वो कथा न सुन पाए और मरने के बाद में भी वो कथा सुन ले तो तर जाए। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, प्राचीन समय का इतिहास। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर है और उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं। नाम है पंडित जी का आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं और इतने विद्वान ब्राह्मण हैं कि इनको द्वितीय इव भास्करा, जैसे दूसरे सूर्य हों, सूर्य की उपाधि इन्हें मिली हुई है। बड़े ही विद्वान ब्राह्मण हैं, आत्मदेव नाम है। धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, पूजन पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी है ना, मानो परमात्मा ने अंधेरे का और उजाले का संयोग मिला दिया, मानो दिन और रात का संयोग मिला दिया। जितने धर्मात्मा पंडित जी हैं, जितने शुद्ध आत्मा पंडित जी हैं, तो जो पत्नी है ना, उसका नाम क्या है? धुंधली। जैसा नाम है वैसे ही इसके गुण हैं। आत्मदेव पंडित जी तो पूजन पाठ में समय बिताते हैं, लेकिन जो इनकी पत्नी है ना, इसको पूजन पाठ में रुचि नहीं है। पूजन पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। और इसको रुचि क्या है? सब कुछ घर में है पर दुखी रहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण। दुखी क्यों रहते हैं? दुखी आत्मदेव ब्राह्मण इसलिए रहते हैं कि सब कुछ है, विद्वान बहुत हैं, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर सबसे बड़ी कमी है जीवन में संतान नहीं है। संतान नहीं है, संतान के दुख से दुखी हो रहे। और यहाँ तक बात हो तो ठीक है, आत्मदेव ब्राह्मण अगर किसी गाय को पाल लेते हैं तो वो गाय भी बंध्या हो जाती है। जिस वृक्ष को लगाते हैं उस वृक्ष में फल नहीं लगते हैं, और जो फल घर में ले आते हैं तो शीघ्रम विनिश्यति, वो फल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में 4 कष्ट होते हैं। इस संसार में मनुष्य के जीवन में 4 कष्ट हैं। जागबलिक जी महाराज कहते हैं कौन से 4 कष्ट हैं? जागबलिक जरा कष्टम, कष्टम कैवल्य निर्धनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टम कष्टांतरे क्षुधा। पहला कष्ट क्या है? व्यक्ति के जीवन में पहला दुख होता है जागबलिक जरा कष्ट। जरा माने जानते हैं? हाँ? जरा माने होता है क्या? बुढ़ापा। तो जीवन
का पहला कष्ट होता है बुढ़ापे का कष्ट। अच्छा नारायण, ये बताओ बुढ़ापा कष्टमय ही है जब आंखों से दिखना बंद हो जाए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाए, चलने फिरने में असमर्थ हो जाओ, अब चारपाई पे लेटे हो और एक प्यास लगे और आवाज दो और कोई जल लेके पास में ना आवे, तो इससे बड़ा कुछ कष्ट हो सकता है? हाँ? बुढ़ापा पहला कष्ट है। बुढ़ापे में आंखों से दिखना बंद हो जाता है नारायण। तो ये व्यक्ति के जीवन का पहला कष्ट होता है। यथार्थ आपको हम घटना बताएं, बिल्कुल यथार्थ घटना बता रहे हैं, ये कोई चुटकुला नहीं है, यथार्थ सत्य घटना। घाटमपुर के पास में एक गांव में हमारी भागवत जी की कथा चल रही थी और ये जो भैया बैठे हैं हारमोनियम वाले की हमारे साथ में थे। वहां पे कथा हो रही थी और चौथे दिन की कथा के बाद में जैसे ही शाम को आरती हुई, एक बूढ़ी माता आई, बड़े मुश्किल से तो वो लाठी के सहारे से चल के आई मंच पर। हमसे बोली महाराज जी, हमने कहा जी मैया हम आपसे कुछ कहना चाहते। मंच आरती हो गई थी, मंच से नीचे गए, हमने कहा मैया बताओ। बोले हम ये कहना चाहते हैं जो आपने ये साउंड हार्न होते ना, हार्न क्या इधर तो वही कहते हैं हार्न, ये जो हार्न है ना, जो आपने साउंड हमारे घर की छत पे रखवाए हैं, ये साउंड आप हटवा दो। हमने कहा भैया क्यों? उन्होंने कहा बस क्यों का जवाब हम आपको नहीं दे सकते हैं, बस बात हमारी इतनी है कि ये साउंड आप हटवा दो। हमने कहा भैया ये साउंड तो इसलिए लगवाए गए हैं कि आप बूढ़ी हो, चल नहीं सकती हो, अपने घर से यहाँ रोज आने में तुम्हें समस्या हो सकती है, तो अपने घर से आराम से सुनो, यहाँ ना आ पाती हो तो अपने घर से सुनो, इसीलिए साउंड लगवाए गए। बोले हमें सब आपकी बातें नहीं सुननी है, हमने कह दिया तो कह दिया, बस साउंड आज शाम को हटवा दो। अब आपसे इसीलिए कहने आए हैं, हम आयोजक जो है उनसे कह चुके हैं 2-3 बार, कोई सुनता नहीं। हमने कहा भैया हटवा देंगे, लेकिन ये बता दो कि क्यों हटवाना चाहती हो आप। केवल आप हमें इतना बता दो कि आपको इस साउंड से क्या समस्या है, किस लिए आप हटवाना चाहते हैं आप। बोले अरे पंडित जी, जब से तुम्हारी कथा महाराज जी शुरू हुई है ना, तो सुबह से तुम्हारे हार्न बज जाते हैं। पहले 4 घंटे पाठ वाले पंडित जी, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हो आप, बराबर बजाय करता है। दोपहर की कल की बात है और साउंड आपका शुरू हो गया 12 बजे। मैं भोजन करने के लिए बैठी थी और हमारी बहू हमको 2 रोटी रख गई और हम उसको बुलाते रहे कि रोटी दे जाओ, रोटी दे जाओ, उसने सुने नहीं साउंड के चक्कर। तो ये साउंड हम भूखे मरे जा रहे हैं आपके आगे के चक्कर में। सत्य में सत्य, तो ये एक बुढ़ापा भी एक जीवन में कष्ट है। जब शरीर काम न दे तो सबसे पहला कष्ट जीवन में बुढ़ापा। जागबली जी महाराज कहते हैं, जागबलिक जरा कष्टम कष्टम कैवल्य निर्धनम। निर्धनता, जो गरीबी है वो गरीबी दूसरे नंबर पे आती है। गरीबी भी एक कष्ट है। जो निर्धन है उससे पूछो तो बताएगा महाराज कितने दुखी हैं। गरीबी भी एक कष्ट है, ये दूसरा कष्ट हो गया। और बोले जब तीसरे कष्ट की बात आई तो बोले पुत्र कष्टम महाकष्टम। पुत्र का कष्ट तो महान कष्ट होता है, क्योंकि इस संसार में एक पिता अगर जीवन में अपने कुछ भी करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है। एक पिता जब से पिता बन जाता है उसके बाद से जितना जीवन जीता है वो केवल अपनी संतान के लिए जीता है, ना कि अपने लिए जीता है। तो पुत्र का कष्ट महान कष्ट होता है। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, और दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन दुख है दूना। पुत्र कष्ट
महाकष्टम, और सबसे बड़ा कष्ट है। तो इस जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो क्या है? कष्टम कष्टांतरे क्षुधा। क्षुधा माने होता है भूख, और भूख का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है। बुभुक्षे किम न करो तो पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता है। आज संसार में जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं उनमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारण भूख होता है। तो सबसे बड़ा कष्ट अगर है तो भूख का कष्ट। आत्मदेव क्या इसमें से एक कष्ट है, इनके कोई संतान नहीं है, दुखी रहते हैं। एक दिन की बात है, नदी में अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, पूर्वजों को जल दे रहे थे। एकाएक मन में विचार आ गया, आज अपने परिवार में, मैं अपने कुल में हूँ तो मैं अपने पूर्वजों को जल दे रहा हूँ और मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, तो मुझे कौन जल देगा? मेरी मृत्यु के बाद में कौन मुझे जल देगा? सोचते हुए आंखों से आंसू गिरने लगे, और ज्यों ही आंसू गिरे वो आंसू जल में मिश्रित हो गए, और अश्रु मिश्रित जल से आज अंजलि देने लगे। धिक जीवितम, धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे जब मेरे कोई संतान नहीं है तो मुझे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे तो अपने शरीर को शांत कर लेना चाहिए। इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, जीवन से हार मान बैठे और आत्मदाह करने के लिए घर से आत्मदाह करने के लिए ज्यों ही घर से निकले, आज जंगलों में पहुंच गए। एक तालाब देखा, प्यास लगी थी, और जब आत्मदेव पंडित जी को प्यास लगी तो जल पीने के लिए उस तालाब के पास में आए, और वहीं पर क्या देखते हैं, एक सन्यासी बाबा जा रहे थे, और सन्यासी को देख करके आज आत्मदेव पंडित जी ने जो ही देखा, आज सन्यासी कहने लगे, क्यों पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? आज आत्मदेव पंडित जी ने उस सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया। महात्मा, अरे मैं अपना दुख कहां तक आपको बताऊं नारायण? जो गाय पालता हूँ भगवान, वो गाय ना बछड़ा देती है। वो गाय पालता हूँ भगवान, वो गाय ना बछड़ा देती है। कोई अधिकार नहीं है, और मुझे तो मर जाना चाहिए। इस जीवन को जीने का क्या फायदा है जब कोई संतान ही नहीं है? किसके लिए मैं जीवन में क्या करूं? मैं तो सर्वथा चाहता हूं कि मेरी मृत्यु ही हो जाए। सन्यासी महात्मा ने कहा, अच्छा पंडित जी ये बताओ, इस जन्म में मर जाओगे तो क्या फायदा होगा? बोले अगले जन्म में जब आएंगे तो फिर हमें जरूर पुत्र मिलेगा। जो ही ये कहा कि अगले जन्म में हमको पुनः पुत्र मिलेगा, तो आज वो सन्यासी बाबा कहने लगे, अरे मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख सकता हूँ, और तुम्हारे तो 7 जन्मावधि पुत्र नहीं बचा। तुम एक जन्म की बात करते हो, और तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र का सुख ही नहीं लिखा। जो ही ये सुना, आत्मदेव पंडित जी ने चरणों को पकड़ लिया। अगर आप इतना जान सकते हैं, अगर आप ये बता सकते हैं कि हमारे जीवन में और पुत्र का सुख ही नहीं है, तो अवश्य ही आप हमें पुत्र दे भी सकते हैं। पैरों को पकड़ लिया, मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा, और मैं जाकर के आपके सामने ही अभी प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा, प्राण आत्महत्या कर दूंगा, तो तुमको ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। अब तुम आत्मा जी बड़े फंसे।
कहां से इससे हमने पूछ लिया। महात्मा जी ने बहुत समझाया, संत जी ने बहुत समझाया, आत्मदेव मान जाओ मेरी बात को, पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता है। ये तो संसार में मिथ्या लोगों को ऐसा लगता है कि पुत्र हमें सुख देगा। अच्छा बताओ, जरूरी है पुत्र सुख देगा? हाँ, कोई जरूरी है पुत्र सुख देगा? कोई आवश्यक नहीं है कि पुत्र सुख ही देगा। हाँ, बहुत से पुत्र ऐसे भी हैं कि भीम नारायण पूछो तो लोग बहुत समझाया संत जी ने कि मान जाओ, लेकिन ये नहीं माना, हट पकड़ ली कि हमें तो पुत्र ही चाहिए। संत जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सुंदर सा फल निकाला और फल निकाल करके बोले, जाओ इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और तुमको पुत्र मिल जाएगा। फल पत्नी को खिला देना जा करके, लेकिन इस फल को खाने के कुछ नियम हैं। इस फल को खाने के बाद में तुम्हारी पत्नी को कुछ नियम करने पड़ेंगे। अच्छा, नियम कौन से हैं? बोले सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तम तु भोजनम। आपकी पत्नी सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया भाव रहे, खूब दान करे और एक टाइम भोजन करे। एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मलः। अगर एक वर्ष तक तुम्हारी पत्नी ने ये नियम कर लिया तो जाओ, तुमको बढ़िया बहुत अच्छा पुत्र मिलेगा। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव ब्राह्मण, फल को लेकर के आए और फल को लेकर के घर में आए। पत्नी को जो ही आवाज दी, धुंधली को, रे देखो हम ये क्या लेके आए हैं। पत्नी बोली, क्या लेके आए हो? कथा करके आए हो? पंडित लेके आए? नहीं, एक पुष्प ले, एक मैं फल लेकर के आया हूँ। अच्छा फल लेकर के आया हो तो रख दो। बोले नहीं नहीं, फल बड़ा, इस फल में कोई विशेषता है। क्या विशेषता है? इस फल को खाने से पुत्र होगा। अच्छा, पत्नी ने ले लिया, लेकिन इसका नाम ही है धुंधली, तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके गुण हैं। यथा नाम तथा गुण, जैसे इसके नाम है वैसे ही इसके गुण हैं। अब इसने फल को लिया और फल को लेकर के अपने सामने रख लिया और सामने रख करके सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। व्यास भागवत में लिखा है, इसने मन में कुतर के सोचे। कुतर क्या सोचे? इसने सोचा कि इस फल को पहली बात तो ये पता नहीं कहां से कौन से बाबा ने क्या दे दिया, कैसा फल है। हमें लगता है हम इनकी बात नहीं मानते तो हमें लगता है हम इनकी बात नहीं मानते हैं तो किसी संत के यहाँ से फल में कुछ मंत्र में पढ़वा के लाए, वशीकरण करना चाहते हैं। और फिर इसने सोचा कि फल भक्षेण गर्भा, भागवत में लिखा है, इसने सोचा फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम। शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसने सोचा फल भक्षेण गर्भा, अगर मैं फल खा लूंगी तो गर्भ होगा, और जब गर्भ होगा उदर वृद्धि स्वल्प, मैं कम खा पाऊंगी, और जब मैं कम खा पाऊंगी तो अशक्ति, शरीर में हमारे कमजोरी हो जाएगी, तो गृह कार्य खत्म हो गए, घर के काम कौन करेगा। तो इसकी पड़ोसन आ गई, उसने कहा अरे तुमको काम की बड़ी चिंता है तो तुम काम न करना, अपनी नंद को बुला लेना, वो आकर के काम करेंगे। बोले उसका नाम न लो बिल्कुल। क्यों? भागवत में लिखा है, इसने कहा ननंदा संहारे सदा। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, सब भागवत में लिखा है, श्लोक में लिखा है। बोले ननंदा संहारे सदा, उसका तो नाम है न लो, जितनी बार आती है कुछ न कुछ ले जाती है यहाँ से। संहारे सदा, हमारा सब संहार कर देगी, वो आएगी और हमारा सब जो घर में है ना, संहारे सदा, तो उसको तो नहीं बुलाना है। एवं कुतर्क योगेन, ऐसे तरह तरह के कुतर्क किए इसने। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे, हमारा जो गांव है नदी के किनारे पर है, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे। किसी दिन नदी में बाढ़ आ जाए और सब तो भाग जाएंगे, हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें लगता है बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मती, हमारी नजर में तो जो बंध्या है, जो विधवा है, वो बहुत सुखी है। ऐसा सोच कर इसने फल नहीं खाया। अच्छा, फल पड़ोसन ने बहुत समझाया खा लो, लेकिन इसने फल नहीं खाया। और
इसकी बहन आ गई, स्वेच्छ आ गया था, इसकी बहन आई, बहन ने देखा तब क्यों चिंतित हो रही हो? जो ही कहा क्यों चिंतित हो रही? बोले देखो ये फल लेकर के आए हैं, तो पंडित जी कह रहे हैं इसको खा लो, संतान होगी। इसकी बहन ने सोचा, आपस में मंत्रणा बनी। इसने कहा देखो तुम्हें संतान चाहिए और हमारे यहाँ संतानें तो वैसे भी 4-5 हैं और एक संतान और होनी है, तो तुम ऐसा करो हमारे जो संतान होगी वो हम तुम्हें दे देंगे, तुम कुछ धन दे देना तो हम अपने पति को धन दे देंगे। बस मामला फल का क्या किया जाए? तो बोले फल का ये करो कि तुम्हारे घर में एक गाय है ना, गाय ने भी कभी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, गाय ने भी कभी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, कोई तो इस फल को लेकर के गाय को खिला दो तो फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। ये कहावत जैसे कहते हैं ना, प्रिया चरित्र पुरुषस्य भागम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य, ये इसी जगह पे लागू होती है। आपस में इनकी बात हो गई। आत्मदेव पंडित जी ने पूछा क्यों तुमने फल खा लिया? बोले हाँ, तो हमने कल आप दे गए थे तुरंत ही खा लिया, जैसे ही आप हमें फल लेके गए थे वैसे ही हमने फल खा लिया। कुछ दिनों के बाद में आज इसने महीनों से बाहर आवा खबर भिजवा दी। आज रात्रि के अंधेरे में इसकी बहन के यहाँ जब पुत्र हुआ तो इसकी बहन ने रात्रि के अंधेरे में उस पुत्र को ला करके और धुंधली को समर्पित कर दिया। इसने बाहर महलों में सूचना भिजवा दी। आत्मदेव पंडित जी को ज्ञात हुआ कि पुत्र हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। इधर तो ये हुआ और ठीक 3 महीने के बाद में जो गाय थी ना, गाय ने भी एक सुंदर से शिशु को जन्म दिया और 3 महीने के बाद में जो गाय के द्वारा शिशु हुआ उसके जो कर्ण थे, जो कान थे, वो गाय के समान थे। लोगों ने कहा गोकर्ण, गोकर्ण, नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की, इनका तो नाम पड़ा गोकर्ण। अब नामकरण हुआ, इनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। और जो दूसरे वाले थे तो पहले ऐसा होता था कि नाम बड़े पिता के नाम से मिलते हुए नाम रख दिए जाते थे। बोले पिता का नाम क्या है? बोले आत्मदेव। बोले पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। जो ही कहा परमात्मा देव, धुंधली अंदर से निकल करके आई। अच्छा, कष्ट सहे हमने और नाम सब तुम्हारे मतलब से, हमारे नाम से नाम रखो। हमारा नाम धुंधली है और इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम माता प्रतिष्ठिता भवती। धुंधकारी नाम रखा गया और धुंधकारी नहीं महाराज, पूरा हाहाकारी। अब तो जैसे दोनों बड़े होने लगे तो आज धुंधकारी का अपना जीवन है और गोकर्ण का अपना जीवन है। अब धुंधकारी का जीवन क्या है? गोकर्ण जी, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगे। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगे। समय बिताने लगे, पूजन में समय बिताने लगे। पर नीच प्रवृत्ति का धुंधकारी, पर नीच प्रवृत्ति का धुंधकारी, वैश्याओं के घर जाने लगे, वैश्याओं के घर जाने लगे। सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगे। पूजन करते हैं, सुबह उठते हैं, गायत्री संध्या करते हैं,
गायत्री जप करते हैं और धुंधकारी सुबह से उठता है और कुत्तों की टोली साथ में ले लेता है, निकल जाता है शिकार के लिए। दीनानाम प्रवीण का अंधों को और दुखियों को कष्ट देता है। गोकर्ण जहाँ पर जाते हैं होती है जय जयकार वहाँ, पर धुंधुक की धांधलियों से मचता था हाहाकार वहाँ। जहाँ पर गोकर्ण जी जाते हैं तो बड़े प्रेम से लोग बिठाते हैं, बड़े हुए दोनों। एक दिन की बात है, एक अंधे बाबा जा रहे थे, धुंधकारी ने उनको कुएं में गिरा दिया। लोगों ने आकर के बताया, बड़ा दुखित हुए आत्मदेव ब्राह्मण। पिता को इसने बड़ा ही दुर्वचन कहे, आज बड़ा दुखित हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण इतना दुखित हो गए, जो ही आज देखा कि क्या ये वही पुत्र है जिसके लिए एक दिन हम मरने जा रहे थे। आज पुत्र ने जो ही पिता को प्रताड़ना दी, जो ही पुत्र ने पहले तो धुंधकारी गया पास में आत्मदेव के, ये बताओ तुम्हारे पूजा पाठ वाले बर्तन सब कहाँ, लाओ धन और लाओ। वैश्याओं के यहाँ जाने लगा तो धन की आवश्यकता पड़ी, पिता के पास में गया, पिता ने धन दिया नहीं तो उसने पिता को पीटा। आज रोने लगे आत्मदेव, सोचने लगे कि ये वही पुत्र है जिसके लिए एक दिन हम मरने जा रहे थे। सोचा था हमारी वृद्धावस्था आएगी, हमारे पैर थकेंगे तो पुत्र सेवा किया करेगा, पुत्र हमारे चरणों को दबाएगा। हाँ, पुत्र ने सेवा तो की है, ऐसी सेवा की। रोने लगे, अपने भवन के कोने में बैठे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण रुदन कर रहे हैं। कितने में गोकर्ण जी को पता चला और ज्यों ही गोकर्ण जी आए, देखिए भागवत मैंने बताया था ना, बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। भागवत में आपको ऐसी ऐसी कथाएं मिलेंगी। एक पुत्र के द्वारा एक माता को ज्ञान दिया जाएगा, एक पुत्र के द्वारा एक पिता को भी ज्ञान दिया जा सकता है, एक पुत्र भी पिता को ज्ञान दे सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि केवल पिता के द्वारा ही पुत्र को ज्ञान मिले। गोकर्ण पास में गए और आज पास में जाकर के गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए चिंता कर रहे हो? अरे ये जो आपका पुत्र है, ये हाड़ मांस के शरीर से इतना मोह क्यों पिताजी? तेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदां ममतां विमुञ्च। देहेस्ति मांस रुधिरे, ये देह है ना पंच तत्वों से बनी है पिताजी, और इसको इसी पंच तत्वों में मिल जाना है। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये जो पंच तत्वों से रचित ये शरीर है, इसको अंत में इसी में मिल जाना है। और पिताजी मोह आपको नहीं करना चाहिए, आप जैसे ज्ञानी को तो ये मोह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है पिताजी। और आज अनेक प्रकारों से आज पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी जो ये जीवन है ना, जो परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, बड़ा ही अनमोल जीवन है। ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है बड़ा अनमोल है, बस है क्या हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो हम लोग इस जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं पिताजी। ये जो जीवन है, आज गोकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता को, पिताजी अनमोल तेरा जीवन, पिताजी ये जीवन है ना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
घासें मिली है ना, ये कम ज्यादा नहीं हो सकती हैं, जितनी मिली हैं उससे न एक कम रहेगी और न एक ज्यादा अनमोल है और बड़ी मुश्किल से मिला है। पिताजी इसको व्यर्थ में न नष्ट करो। जो जीवन मिला है वास्तव में बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बार बार परमात्मा से हमने प्रार्थना की, प्रभु इस बार अवसर दो, हम जाकर के आपका भजन करेंगे, आपका पूजन करेंगे। लेकिन माया के बंधनों ने हमको ऐसा जकड़ा कि उन माया के बंधनों में के वशीभूत होकर के हम तो अपना लक्ष्य भूल गए, हम तो अपना उद्देश्य भूल गए। किस लिए आए थे? आज ज्ञान दिया पिताजी, पर जो ही ज्ञान दिया प्रभाव ये हुआ ज्ञान का, उस ज्ञान से आज मानो मन में जो भी मोह था वो सारा मोह समाप्त हो गया। घर को छोड़ दिया और आत्मदेव पंडित जी जंगलों में चले गए। और जो ही आत्मदेव पंडित जी जंगलों में गए, अब तो घर में बची केवल माता को भी आज जो ही प्रताड़ित किया। रात्रि के अंधेरे में एक दिन माता जो ही घर से बाहर निकली, बाहर जाकर के एक कुएं में गिर गई। और कुएं में जो ही गिरी तो आज कुएं में गिरने से और समाप्त हो गई। अब तो माता भी समाप्त हो गई, पिता चले गए जंगल में। और जब घर में कोई नहीं बचाना तो परम स्वतंत्र न सिर पर परम स्वतंत्र हो गए। अब तो महाराज जो मन में आवे वो करो। पिता थे टोकने वाले और पिता भी अब चले गए, घर में माँ भी चली गई। अब जो मन में आवे वो करो। तो आज जिन वैश्याओं के घर में जाता था उन वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। और जो ही उन वैश्याओं को अपने घर में ला करके रखा, एक दिन राजा के घर में चोरी करके आया। और जब राजा के घर में चोरी करके आया, राजा ने यहाँ से बहुत सा धन लेकर के आया। वैश्याओं ने सोचा कि ये रोज चोरी करता है, रोज जब चोरी करेगा तो आज नहीं तो कल तो पकड़ा ही जाएगा। और जब ये पकड़ जाएगा तो ये हमारा भी नाम बता देगा। तो इसलिए ऐसा करो, इसे ही समाप्त कर दो। रात्रि के अंधेरे में आज धुंधकारी मदिरा के मद में मस्त होकर के और जो ही घर में आया, आज इन गणिकाओं ने, इन वैश्याओं ने क्या किया? दो वैश्याओं ने इसके पैरों को पकड़ा, एक ने हाथों को पकड़ा और एक इसके गले को दबा रही है। लेकिन जो ही गले को दबाया, इतना पापी है कि इसके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। पास में ही आग जल रही थी, उस जलती हुई आग से एक अंगार लेकर के और इसके मुख में जो ही रखा, आज इसका प्राणांत हो गया। अघोर मृत्यु हुई। इस कारण धुंधकारी महान प्रेत बना जाते हैं। गोकर्ण जी को पता चला। आज गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया और श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के बाद में, बहुत दिन के बाद में, और आज गोकर्ण जी अपने गांव आए। और जब गोकर्ण जी अपने गांव आए तो गांव में आकर के और गोकर्ण जी ने सोचा
बोले भागवत भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैठो बैठो, ये सब चढ़ा देना, ये चढ़ा रहे हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखिए विचलित न होइए बहुत ज्यादा आप लोग, क्योंकि कथा से फिर ध्यान टूटता है। कथा का जो प्रवाह चलता है फिर वो प्रवाह टूटता है, तो थोड़ा सा बोले भागवत भगवान की। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक जब प्रवाह चलता है तो फिर आज शांति से बैठेंगे सभी लोग। बोले भागवत भगवान की। कथा प्रसंग में पुनः वापस आए। आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई, और ज्यों ही धुंधकारी की मृत्यु हुई तो आज इसकी अघोर मृत्यु हुई तो बहुत बड़ा प्रेत बना जाता है। गोकर्ण जी ने यद्यपि तर्पण किया, श्राद्ध किया, और कुछ समय बाद जब अपने नगर में गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी ने सोचा रात्रि का समय है, किसी को क्यों परेशान करें, हमारा तो स्वयं का घर है, तो अपने घर में चल करके विश्राम करेंगे। पर गोकर्ण जी ने जो ही अपने घर में विश्राम कर रहे हैं, रात्रि का समय हुआ तो आज धुंधकारी प्रेत बन गया था। इसने देखा हमारे भैया लेते हैं तो सकन इंद्र, कभी इंद्र बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी सर्प बन जाता है, अनेक प्रकारों के रूपों को धारण करके और अपने भाई को डराने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के जो ही पड़ा, कस तुम कौन हो, अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आओ। जो ही इस जल पढ़ करके छोड़ा, आज धुंधकारी प्रकट हो गया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ। जो ही कहा धुंधकारी तुम, अरे तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? जो ही कहा कि तुम्हारे लिए हमने श्राद्ध कर दिया था, धुंधकारी कहने लगा भैया आपने एक श्राद्ध किया था और गया श्राद्ध सतेनापि। एक श्राद्ध नहीं, जैसा श्राद्ध करके आप आए हो ना, ऐसे अगर 100 श्राद्ध भी कर दोगे मुक्ति में न भविष्यति, तब भी हमारी मुक्ति संभव नहीं है। एक श्राद्ध से नहीं, 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी हमारी मुक्ति संभव नहीं है। जो ही ये कहा, गोकर्ण जी कहने लगे भैया तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सुबह तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय खोजता हूँ। आज प्रातः काल का समय हुआ, गोकर्ण जी आए, लोगों के बीच में बैठे, लोगों से बताया हमारा भाई है, प्रेत योनि में चला गया है, उसके लिए हमने गया में श्राद्ध भी कर दिया है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो पाई है, क्या करना चाहिए? किसी ने कहा गायत्री का पुष्करण करा दो, किसी ने कहा गीता का पाठ करा दो, लेकिन गोकर्ण जी के मन को शांति नहीं मिली। आज सूर्य देव से प्रार्थना की, नारायण आप ही कोई मार्गदर्शन करें। भगवान सूर्य साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाए तो सप्ताहं वाचनम कुरु, 7 दिन का भाग
भागवत का अनुष्ठान करो और भागवत की अनुष्ठान करने से तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। आज व्यास मंच लगाया गया, गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पर कथा वक्ता के स्वरूप में विद्यमान हुए और धुंधकारी के लिए एक चौकी लगाई गई। उस चौकी पे सुंदर सा वस्त्र बिछाया गया। प्रेत जो होता है वो प्रेत हवा का ही एक स्वरूप होता है और प्रेत का जो शरीर होता है तो ऐसा वर्णन आता है कि प्रेत का जो मुख होता है वो बहुत छोटा होता है, सुई की नोक के समान, और पेट जो होता है उधर वो काफी बड़ा होता है। तो ये अतृप्त अवस्था में रहता है, इसलिए शरीर को परेशानी है। जो ही कथा प्रारंभ हुई तो बड़ी तेज आंधी का स्वरूप आया और जो चौकी वौकी थी सब उड़ा दिया। भाई भूत, अब भूत चौकी पे बैठेगा। भूत को तुम चाहो कि प्रेत के लिए हम बढ़िया चौकी लगा दें मखमली और उस पर बिठाएं तो प्रेत चौकी पे थोड़ी बैठेगा, उसका तो जहां मन होगा वहां बैठेगा। वहीं पर पास में एक बांस का बगीचा था, उसी बांस में जाकर के और आज ये धुंधकारी बैठ गया। उसी बांस में जाकर के ये धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो प्रथमे हम कथा सायं प्रथम ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे कह करके एवं सप्तदिनश्चैव संत ग्रंथि विभेदनम, ऐसे एक एक करके और 7 दिन में 7 गांठें फटी और उससे एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। जो ये झंडा लगा है ये भागवत में अब लगाया जाता है, लेकिन जब उस समय कथा हुई थी वहां पर लगाया नहीं गया था, वहां पर बांस पहले से लगा था और उसी बांस में जा करके और धुंधकारी बैठा था। तो अब प्रायः जो गया भोज के बाद में कथाएं होती हैं उनमें 7 गांठ का एक बांस जो ये लगाया जाता है। हमारे परिवार में पूर्वजों में एन केन प्रकारेण अगर कोई प्रेत योनि में हो गया हो तो वो यहाँ पर आकर के विद्यमान हो, नित्य उसका पूजन होता है, वो नित्य यहाँ आकर के पूजन ग्रहण करे और कथा का श्रवण करे। तब से ये विधान बन गया कि 7 जो गांठ का बांस लगाया। जो ही 7वें दिन आज 7वीं गांठ फटी। आज धुंधकारी अपने वेश में प्रकट हुआ, विमान आ गया और जो ही विमान आया धुंधकारी उस विमान में बैठ गया और आज भगवान के धाम को चला गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। ऐसी भागवत जी की कथा है जो प्रेतों को भी मुक्त कर देती है। अब महाराज जब मरे हुए मुक्त हो सकते हैं तो जिंदा की बात कौन करे। जब मरे हुए तर सकते हैं तो जिंदा को तो फिर। ऐसी भागवत जी की कथा है। लेकिन जो ही विमान आया और धुंधकारी जो ही विमान में बैठा, आज वहां पर जितने श्रोता बैठे थे श्रोताओं ने आपस में बातचीत प्रारंभ कर दी। हमें लगता है भगवान के दरबार में भी अपना और पराया देखा जाता है। क्यों? बोले इसलिए कि धुंधकारी के भैया कथा कह रहे थे और भैया के लिए विमान आ गया कि हम लोग कथा नहीं सुन रहे। अच्छा, यहाँ पर इतने श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे हैं और परीक्षित जी के लिए भी स्पेशल कुछ हो जाए तो आपको भी सबको लगेगा भाई शुरू से हम भी सुन रहे हैं, पहले दिन से हम भी बैठते थे। अगर इनको कुछ स्पेशल दिया जाए प्रसाद तब भी ये लगेगा लोगों को। तो लोगों ने कहा कि भगवान के यहाँ भी क्या अपना पराया है। गोकर्ण जी को ज्यों ही ये बात उनके कानों में पहुंची, गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोक दिया, रुको हम कुछ जानना चाहते हैं। बोले क्या जानना चाहते हो? बोले हम ये जानना चाहते हैं कि अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। यहाँ पर हमारे निर्मल हृदय वाले इतने श्रोता बैठे हैं, फिर ये बताओ विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? सबके लिए विमान क्यों नहीं आया?
भगवान के पार्षदों ने कहा विमान तो सबके लिए आ सकता है, लेकिन ये जो फल है ना, ये कथा श्रवण भेद की वजह से हुआ है। कथा सुनी तो सबने है, लेकिन कथा सुनने के बाद में जो वास्तविक कथा सुननी चाहिए वो सुनी तो केवल धुंधकारी ने है, क्योंकि कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है। अगर कथा सुनने के बाद में जीवन में कथा को उतारा नहीं, कथा सुनने के बाद में कथा का मनन नहीं किया गया तो कथा सुनना बेकार है। कथा सुनो और उसके बाद में उसका मनन करो। रामायण हमें जीना सिखाती है, पर भागवत हमें मरना सिखाती है कि मरने के पहले हमें कौन से कर्म करने चाहिए, मरने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये हमें भागवत सिखाती है। मेरे भाई, जब तक भागवत सुनो और सुनने के बाद में गुनो तब लाभ है। और मानो धुंधकारी ने जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई, हमारे जीवन में भी जो ये 7 गांठें हैं, जिस दिन इन 7 गांठों को हम भी पार पालेंगे तो हमारे लिए भी विमान आएगा और हम भी भगवान के धाम को जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये जो 7 गांठें हैं, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, अस्मिता इत्यादि जो ये गांठें हैं, इन गांठों का फटना जरूरी है। ये राग छूट जाए, किसी से द्वेष छूट जाए, मन में ईर्ष्या भाव छूट जाए, अकारण क्रोध छूट जाए तो हम मुक्त हो जाएं, परमात्मा के प्यारे हो जाएं और परमात्मा के पार्षद बन जाएं। आज पुनः कथा हुई, और जब पुनः कथा हुई, पुनः व्यास मंच लगाया गया, गोकर्ण जी ने दोबारा कथा करी, और जब दोबारा कथा करी पुनः सभी लोगों ने कथा सुनी, और मानो उस कथा के बाद में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान समस्त ग्रामवासियों के लिए विमान आए और समस्त ग्रामवासी उन विमानों में बैठ करके परमात्मा के धाम को चले गए। ऐसी भागवत जी की कथा है, ऐसी ये भागवत जी की कथा है। वास्तव में जो 7 दिन सुन ले तो गया श्राद्ध के बाद में भागवत इसीलिए आवश्यक है। गया श्राद्ध करने के बाद में और भागवत का अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। आपके पास में जैसी व्यवस्था बन सके उस व्यवस्था के अनुसार आप भागवत जी का अनुष्ठान अवश्य करें। ना ज्यादा व्यवस्था हो तो केवल, क्योंकि भागवत जो पूरी होती है, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है। कथा के माध्यम से प्रयास करोगे तो कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। 7 दिन नहीं 70 दिन कहोगे फिर भी कथा के माध्यम से पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए विकल्प आचार्य जी के द्वारा सुंदर सा पाठ होना चाहिए, पूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ होना चाहिए। न भागवत कथा करा सको केवल पाठ कराओ, गया श्राद्ध के बाद में आवश्यक। इस प्रकार से भागवत जी की कृपा से और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, विमान आ गया। विमान का मतलब क्या है? विमान विगता मानः स विमाना। विमान का मतलब यही है कि हम अमानी हो जाएं, हमें जो अभिमान है वो हमारा अभिमान नष्ट हो जाए, वही विमान है। और विमान आया, विमान में बैठ करके और अपने धाम को गए। आगे श्रवण विधि, भागवत कथा कैसे कराई जानी चाहिए, भागवत कथा को कराने का क्या विधान है, कैसे कथा होनी चाहिए। भाई कथा भी कराने की विधान है तो कैसे कथा करानी चाहिए? बोले सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि विद्वान ब्राह्मण को बुलावें, अपने घर पे बुला करके उसके द्वारा मुहूर्त निकलवाया जाए। अच्छा, मुहूर्त भी उन लोगों के लिए आवश्यक है जो किसी कामना से भागवत जी कराएं, जो मन में उनके कामना हो, और कामना जिनको हो वो भागवत कराएं तो मुहूर्त निकलवाएं, और जिन्हें कोई कामना नहीं है तो उनके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं है। दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। उनके लिए दिन का कोई विधान नहीं है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जब चाहो तब। क्यों?
क्योंकि जब आपकी इच्छा हो जाए तभी मुहूर्त है। अच्छा, मुहूर्त के चक्कर में बहुत बार क्या हो जाता, बोले अच्छा ये बताओ धर्म कब करना चाहिए, धर्म कब करना चाहिए? धर्म को करने के लिए कोई नियम होगा कि धर्म कब करना चाहिए? बोले धर्म तब करना चाहिए, एक परशुराम जी के द्वारा रचित एक किताब है परशुराम जी की, उसमें लिखा है कि धर्म व्यक्ति को कब करना चाहिए। व्यक्ति को धर्म तब करना चाहिए जब उसे लग रहा हो कि हमारे पास धन पर्याप्त है, धन पर्याप्त हो और मन में श्रद्धा हो। धन पर्याप्त हो, मन में श्रद्धा हो तो तुरंत तो धर्म कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता लगा धन भी है और मन भी है, और मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहे और फिर पता लगा फिर मुहूर्त के चक्कर में टलता ही रहा, टलता ही रहा। अच्छे काम को ज्यादा टालना नहीं चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो मुहूर्त निकलवाना चाहिए कामना से, अगर भागवत करवा रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद बोले भागवत सुननी कहाँ चाहिए? धन भागवत के लिए इतना इकट्ठा करना चाहिए, भागवत में लिखा है जैसे अपनी कन्या के विवाह की तैयारी करते हैं, जैसे अपनी कन्या के विवाह की पहले से तैयारी करते हैं ना, वैसे ही भागवत की पहले से तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, कथा हो कहाँ? बोले तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम। तीर्थ में सुन लो। अच्छा, अगर तीर्थ में ना सुनो तो गृहे वापि अपने घर में सुन लो। जहाँ पर भी भागवत जी की कथा सुनी जाए, अपने घर में सुन सकते हो, तीर्थ में सुन सकते हो, किसी देवालय में सुन सकते हो, या जहाँ पर भी भागवत जी की उचित व्यवस्था हो जाए वहाँ पर सुन सकते हो। अच्छा, नियम क्या है? बोले जहाँ पर भागवत जी की कथा होनी हो वहाँ पर शोधनम मार्जनम चैव, उस भूमि का शोधन मार्जन होना चाहिए। अच्छा, अब तो ये व्यवस्था एक केवल नहीं हो पाती है, क्या उस जगह को गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए। अब तो बहुत जगह ऐसी जगह कथाएं होती महाराज, नीचे टाइल्स लगे होते हैं तो वहाँ कौन लीपेगा? होता है गांवों में कहीं अगर कथा हो रही है तो लेपन हो भी सकता है, तो गाय के गोबर से लेपन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बोले उसके बाद में निमंत्रण पत्र छपवा करके, और जो भगवान के भक्त हैं उनको संदेश देना चाहिए कि हमारे यहाँ 7 दिन पर्यंत भागवत जी की कथा होगी, आप सपरिवार आए और आकर के कथा श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। अच्छा, और इसके बाद बोले इसके बाद होना ये चाहिए कि हमें कदली खंभ मंडिता, भागवत जी का जो मंच है कदली खंभ मंडिता, उसमें केले के खंभे लगाए जाने चाहिए, कदली खंभ मंडिता। और इसके बाद में विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे, विष्णु दीक्षा लेकर के ही कथा सुननी चाहिए। आपने तो दीक्षा ले रखी है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, ये लिखा है। जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली है तो उसको परीक्षित बन के कथा सुनने में वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो एक दीक्षा वाले को प्राप्त होगा। तो विष्णु दीक्षा आवश्यक है। इसके बाद में जो वक्ता हो, वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, भागवत का जो वक्ता है वो ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। अनेक प्रकार के धर्मों में जो लगा हुआ हो ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। वक्ता के लिए नियम बताया गया, वक्ता ऐसा होना चाहिए जो संध्या इत्यादि करता हो। वक्ता के लिए नियम बताया गया, बोले वो प्रातः उठे संध्या इत्यादि करने के बाद में और फिर भागवत जी की कथा करे। प्रयत्न करके भागवत जी की मूल पुराण को इस ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जहां से सभी को भागवत जी के प्रत्यक्ष में दर्शन। अच्छा, और
भागवत वक्ता के समकक्ष ही, जैसा भागवत वक्ता है उसके समकक्ष, उसके समतुल्य एक सहायक व्यास नियुक्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वक्ता भावावेश में मंच से कुछ बोल सकता है अशुद्ध भी। क्यों? वक्ता लगातार बोलता है तो हो सकता है भावावेश में उससे कुछ अशुद्धियां होती जाएं, तो उसके बगल में एक सहायक नियुक्त होना चाहिए जो भागवत जी के 18,000 मूल श्लोकों का पाठ है। जितनी देर कथा हो तो उतनी देर कथा सुननी चाहिए और जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप होना चाहिए। अच्छा, और बोले महाराज जी सब कुछ तो बता दिए, ये नहीं बताए कि खाना क्या चाहिए, खाने पीने के बारे में कुछ बता देते। तो बोले खाने पीने के बारे में लिखा है पयापानम घृतापानम, नियम है पयापानम घृतापानम। पयपान करो, दूध पियो, और घृतापानम घी पियो। बस दूध पियो, घी पियो, कथा सुनो। किसी ने कहा महाराज कलयुग में तो अन्न में प्राण बसेंगे, तो अगर इससे काम न चले तो बोले फलाहारेण, फलाहार करो, कथा सुनो। बोले इससे भी अगर काम न बने तो क्या करना चाहिए? तो बोले एक भुक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करो, रात्रिकालीन केवल एक समय भोजन करो और कथा सुनो। अब बोले इससे भी अगर काम न चले तो फिर कोई नियम नहीं है, बस इतना ध्यान रखो भोजनम तो वरम मन्ये कथा, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करोयति। बस कथा में विघ्न ना आवे और तुम दिन भर खाओ, कोई जरूरी नहीं है कि तुम फलाहार ही रहो, बस कथा में विघ्न ना आवे। मतलब कथा से जितनी देर कथा हो तो उठ उठ के आपको न जाना पड़े और आप कुछ भी खाओ। कुछ भी का मतलब भोजन भी करो, बाकी ज्यादा गरिष्ठ, ज्यादा तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कथाव्रती के नियम बताए गए हैं, जो कथा सुन रहा है उसके लिए ये नियम है। इस प्रकार से और भागवत जी की कथा होनी चाहिए। बीच बीच में जो भगवान के महोत्सव आवे उनको भी धूमधाम से भगवान के महोत्सव मनाने चाहिए। और इसके बाद में जो कथा वक्ता है उसके लिए लिखा गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास होता है वो विष्णु का स्वरूप होता है। तो व्यास जब व्यास मंच पर बैठ जाए तो उसके बाद में फिर वो पोथी को प्रणाम करे, अन्यत्र प्रणाम न करे, जो साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। और इन सब व्यवस्थाओं के अलावा बाद में भागवत जी की एक पोथी और उसके ऊपर यथा सामर्थ्य नियम के अनुसार भागवत जी की एक पोथी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। भागवत जी की पोथी और उसके ऊपर यथा सामर्थ्य कुछ स्वर्ण रख करके और दान करना चाहिए। लिखा तो ये है कि सोने के सिंहासन पर बैठा कर